वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 9th इंग्लिश बिहेव का लेसन 8 का नाम क्या है, रीच फॉर द टॉप। इसका मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आ चुका हूं जिसका नाम है मारिया सारापोवा। मारिया सारापोवा एक टेनिस प्लेयर का नाम है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन समझने वाला है। पूरा मैं आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जो आपका पार्ट 2 है इसमें आपको क्वेश्चन आंसर नहीं दिए गए हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको सारांश के अंदर में से ही आपको क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया। तो आपको इनका पूरा जो आपका सारांश है इसे अच्छे से समझना है। मैं आपको पूरा पार्ट अच्छे से समझाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर भी कर दिए हैं, आप इन नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए छात्रों, जो मारिया सारापोवा है उसका जन्म रसिया देश में हुआ था। वह एक शीर्ष टेनिस प्लेयर थी। उसका बचपन से ही टेनिस में बहुत इंटरेस्ट रहा था। वह उसको 2005 में वुमेन्स टेनिस में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई थी, जो काफ़ी बड़ी बात थी। कहा जाता है कि वह मात्र 4 वर्ष में पेशेवर खिलाड़ी बन गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पेशेवर खिलाड़ी के बनने के पीछे बहुत सारा बलिदान है। तो वह बताती है कि पेशेवर खिलाड़ी बनने के लिए मुझे बहुत सारा बलिदान देना पड़ा था। उसका 10वां बर्थडे से पहले ही उसे बैकपैक करके उसके पिता के साथ उसे यूएस जाना पड़ा था, अर्थात अमेरिका जाना पड़ा था। लेकिन जो उसकी माँ थी, उसकी माँ भी उसके साथ जा रही थी, लेकिन उसकी माँ को वीज़ा नहीं मिल पाया था। इसके कारण वह उसकी माँ के साथ नहीं जा पाई, उससे केवल अपने पिता के साथ जाना पड़ा। तो उसके पिता को भी उससे बहुत कम मिलने दिया जाता था, और उसकी माँ तो उसके साथ थी ही नहीं, तो जिसके कारण उसे बहुत ही अकेलापन महसूस होता था और वह अकेलापन की आदी हो गई थी। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, एकदम कहानी टाइप। तो होता क्या है, जिस हॉस्टल में वह रुकी थी वहाँ पर जो वह तो छोटी उम्र की थी, तो छोटी उम्र की बालिका को रात को 8 बजे सोने के लिए कह दिया जाता था। तो वह रात को 8 बजे सो जाती थी, लेकिन जो उसके टेनिस के जो लड़के वाले छात्र थे वह 11 बजे आते थे और उसे जगा देते थे और उसे साफ सफाई करवाते थे। बहुत सारा उसको उत्पीड़न किया जाता था। लेकिन जो मारिया सारापोवा कहती है कि मुझे उत्पीड़न से कभी डर नहीं लगा। मुझे पता था यदि मुझे कुछ पाना है तो मुझे कुछ खोना ही पड़ेगा। यदि मुझे एक शीर्ष टेनिस प्लेयर बनना है तो मुझे किसी न किसी चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। तो उत्पीड़न उसकी सहन शक्ति को और बढ़ा दिया, और उसकी सहन शक्ति बढ़ने के कारण ही वे उसको 2004 में वुमेन्स सिंगल क्राउन, जो कि एक पद होता है, उसे मिल पाया। तो वे बताती है कि रसिया से लेकर वुमेन्स टेनिस के टॉप प्लेयर बनने तक उसने कई सारे सेक्रीफाइस किए, अर्थात बलिदान दिए। उन्होंने कई सारे बलिदान दिए जिसके कारण वे एक वुमेन टेनिस के टॉप प्लेयर बन पाई है। वे बताती है कि भले ही उसको सारा सफलता अमेरिका से प्राप्त हुई है, लेकिन वे मूलतः नागरिक रसिया की है। वह मानती है कि उसके जीवन में यूएस यानी अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा है उसकी सफलता के पीछे, लेकिन उसके रक्त में जो खून है वह रूस का ही बहता है, वह रूस की ही सच्ची नागरिक है। तो वह कहती है कि यदि मुझे रूस की तरफ से रूस के लिए भी खेलने के लिए कहा जाएगा तो मैं रूस के लिए भी ओलंपिक निश्चित रूप से खेलूंगी। जो मारिया सारापोवा है उसके कुछ शौक भी थे, जैसे कि फैशन, गाने गाना, डांस करना और नॉवेल्स पढ़ना। ये सारे जो मारिया सारापोवा है उसके शौक थे। अब वे बताती है कि उन्हें किसी भी वर्ग में रखा नहीं जा सकता, उसे कबूतर की तरह बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी प्रतिभा, उनके बलिदान के लिए तत्पर रहना और सफलता की इच्छा नहीं उन्हें इसकी सफलता पर पहुंचा दिया है। उनके विचार भी काफ़ी श्रेष्ठ थे। वे मानती है कि धन ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी बदौलत हम सारा काम करते हैं। हम पैसों को प्राप्त करने के लिए ही सारा काम करते हैं। यदि हमारा गोल है तो हम गोल को पीछे भागने के साथ ही हम कई सारे एफर्ट करते हैं, कई सारे स्ट्रगल करते हैं, कई सारा बलिदान देते हैं, जिसकी बदौलत हमें सफलता हासिल होती है। मुझे पता है कि
मेरी सफलता के पीछे मेरी कड़ी मेहनत है, इसलिए कोई भी मेरी सफलता से जल नहीं सकता है, कोई भी मेरी सफलता से ईर्ष्या नहीं कर सकता है। तो इसी के साथ ही हमने जो मारिया सारा पोवा पाठ है उसको अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने सारे नोट्स प्रिपेयर कर दिए है। तो उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ कहीं पर भी शंका जाते तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ही उसका आंसर दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।